वहाँ कर्मों की रखी किताब हो। वहाँ न चंपा न चमेली न गुलाब कुछ नहीं काम आएगा। आपके कर्मों का किया हुआ फल जो लिखा है परमात्मा की एक डायरी पर, वहाँ पर जब खोला जाएगा। क्या बात है महाराज? तो वहाँ ना चलेगा दंड फंद प्यारे, छंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। तेरे 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में, तेरे 2 दिन में 2 दिन में 7 दिन 24 घंटे में कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं है। तेरे 2 दिन में होना बिस्तर बंद प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ न चलेगा दंड बंद प्यारे, यहाँ खूब लूटा। वास्तविक ग्राम खिल्लावाड़ी एक ज्ञान नगरी है, ज्ञानियों की बस्ती है। सुन रहे आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की हृदय की भावना कि यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, लेकिन वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। इसी शब्दों को सुनकर के 50 रुपया परम आदरणीय मेरे भाई बाबूलाल कुशवाहा जी की ओर से, बाबूलाल कुशवाहा की ओर से 50 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो 50 रुपया परम आदरणीय हमारे मुकेश मास्टर साहब, अध्यापक महोदय परम आदरणीय मुकेश भाई मास्टर साहब की ओर से खिल्लावाड़ी 50 रुपया दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये महल अट्टालिकाएं सब रह जाएंगे यहीं। कहा गया मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाता है। तो करना क्या, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश। ये संसार कांटों की बारी, कांटों का झाड़ है, उलझ उलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश। तो अब करना क्या है कि अब हमारे हृदय में विचार आ रहा है कि ये सच्चाई है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भजन किए जाए और ये राजपाट का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दिया जाए। आज हृदय में ये विचार आया तो हमें गुरु भगवान के पास चलना है, क्योंकि गुरु भगवान के पास जाकर के अपने अंतःकरण के विचार प्रस्तुत करें। सत्य महाराज, एक वो समय था, एक बार भूपत मनमाही भयो गुलान मोर सुत नहीं। आज भी एक बार लगा है कि एक बार सब शहर समाजा राजसभा रघुराज ब्राजा। जब एक बार पहले गिलानी हुई तो गुरुदेव ने निवारण किया, फिर एक बार आया तो महाराज मेरी भी यही इच्छा है, क्यों नहीं गुरुदेव से इस बात को कहा जाए, उनकी परामर्श ली जाए। क्या गुरुदेव का आदेश होता है वही अपन को चले गुरु सदन में। बस गुरु चरणन की चरण परसन की, चरण परसन की,
चरण की लगन मोहे लागी है, गुरु दर्शन की लगन मोहे लागी है। गुरु चरणन की चरण दर्शन की। कहा गया गुरु बिन भाव निधि डरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर। ऐसे गुरु का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो शिष्य के जीवन में आनंद रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे गुरुदेव के पास चलना है। गुरु चरणन की चरण परसन की, गुरु चरणन की चरण परसन की लगन मोहे लागी है, गुरु दर्शन की लगन मोहे लागी है। गुरु पद पदम परागा। जय हो गुरु के चरणों में। ज्ञान की पराकाष्ठा की अद्वितीय ज्योति को जलाने वाले तीनों कालों के मर्मज्ञ हमारे रघुवंश पर एक विशाल वट वृक्ष बनकर के छाया रूपी आशीर्वाद देने वाले गुरु भगवान आपके पावन पुनीत पद पंकज में ये दशरथ मनसा वाचा कर्मणा नमन करता है, वंदन करता है। जय हो आपकी, जय हो आपकी। राजन, ना शिष्टाचार से ओतप्रोत यत्र तत्र सर्वत्र जिसका नाम दसों दिशाओं में आज भी सभी बड़े ही सम्मान के साथ लिया करें और लेते भी है, ऐसे महान सम्राट के लिए हमारा हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, विजय यशस्वी। कहे राजन। हे नाथ, आज राज दरबार में बैठा था, अचानक ऐसा आभास हुआ कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। दर्पण देखा तो दर्पण में हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए और कानों के समीप के बालों ने उपदेश दे डाला कि राजन क्यों पड़े हो राज के मोह के चक्कर में, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। बस हृदय में विचार आया, गुरुदेव उतरता जाता है, गुरुदेव उतरता जाता है, सिर से ये प्रेत जवानी का गुरुदेव उतरता जाता है। गुरुदेव उतरता जाता है, सिर से ये प्रेत जवानी का, सिर से ये देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता जाता है मेरा ये खेत जवानी का। देखिए मेरे सोने ही सोने में देखो होती ये चांदी है, मेरे सोने ही युवावस्था वो रानी
वृद्धावस्था अब पाली है मेरे सोने ही। जब ये स्थिति हो गई, विचार आया, अब छोड़ छाड़ सबके झगड़े, प्रभु हमें तपोवन जाने दे। अब छोड़, हो गया राज के योग राम, अब आपका चरण किंकर राम, अब आपका चरण किंकर राम, सब प्रकार से योग हो गया है। हो गया राज के योग राम, अब राजा उसे बना ले दे। हो गया, पिछले पुरखों की नाई नाथ हमें वन की ओर भेज दिया जाए, भजन करे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी अभिलाषाओं का अंत नहीं है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। अब अभिलाष, अब चाहता ये हूं कि राम को राजा बना दो और हम किसी एकांत वन में जाकर के भजन करें, क्योंकि कहा जाता भगति भजन हरि नाम है, दूजा यह संसार, और मनसा वाचा कर्मणा हरि सुमरन ही सार। कुछ भजन कर लिया जाए ताकि हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कामना के साथ आपके पास आया हूँ, मुझ पर कृपा करो, दया करो। राजन, कहना बड़ा ही उत्तम है। आज विशेष बात है, अब अभिलाष एक मन मोरे और पूजो नाथ अनुग्रह। हे राजन, प्राणी के हृदय में एक अभिलाष नहीं होती है, न जाने कितनी अभिलाषाएं होती है। अगर थोड़ा धन मिल जाए तृप्ति नहीं होगी, और भी कुछ मिल जाए, इधर और भी हमारा महल अच्छा हो जाए, हमें यश कीर्ति वैभव सब कुछ चाहिए। लेकिन जीवन में आज ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया है कि एक अभिलाषा है जीवन की। जब एक अभिलाषा है तो उसमें कोई विशेषता अवश्य होगी। तो राजन, अगर हम तुम्हारे भाग की सराहना करें कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, तो त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ सन्ना। दशरथ के समान कोई भाग्यशाली नहीं है, सारे सुकृत उदय हो गए हैं। अब कह दिया जाए क्यों इतने भाग्यशाली हो तुम कि सुकृति तुम समान जगमाही, भयउ न अब होने ना तो अतीत में कोई हुआ, न वर्तमान में कोई दूसरा है, न आने वाले भविष्य में कोई ऐसा राजा हो सकता है। जिस प्रकार से तुमने जो किया है राजा होकर के, धर्म का पालन किया, संतों की सेवा की, अगर बताया जाए तो ऐसे नहीं, वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। जो साधुओं की सेवा करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इसके परिप्रेक्ष में जब अभिलाषा की बात कही तो राजन, रावण नाम यश सब अहिमत दातार, फल अनगामी महिप मण मन अभिलाष तुम्हारा। हे राजन, तुम जो इच्छा करोगे फल को चल के आना पड़ेगा। इतने भाग्यशाली हो यदि तुम्हारे मन में अभिलाषा है। तुम्हारे मन में उस समय गलानी थी, लेकिन अब अभिलाषा है, और गलानी जब थी
उसका भी निदान इसी स्थान से होगा। अगर तुम चाहते हो कि अब अभिलाषा है तो राजन हम जानना चाहेंगे क्या अभिलाषा है, क्या अवध के प्रजावासियों की ओर से है या तुम्हारी खुद की अभिलाषा है? इसमें स्पष्ट कहो, कौन सी अभिलाषा लेकर के गुरु सदन में आए हो, मैं जानना चाहता हूँ। हे नाथ, आज तो हमारी स्वयं की अभिलाषा है कि राम को इस अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। ये विचार लेकर के आपके पास आया हूं। अगर मेरे प्रस्ताव पर आपकी मोहर लग जाए तो हमारा राम राजा बन जाए। देखिए, प्रस्ताव को हम जब सुनते हैं तो उसमें हमें गलती पाई जा रही है। हम कैसे स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देंगे? हस्ताक्षर तो जब करेंगे हम पूरा प्रस्ताव सुनेंगे, ये अच्छा है, उचित है, हम स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ना हो यहाँ मैंने प्रस्ताव पास कर दिया और जाकर के अवध का कोई प्राणी ये कहेगा गुरुदेव ने इसमें भूल थी लेकिन पास जाने क्यों कर दिया। इसलिए राजन, हम चाहते हैं जो तुमने कहा कि ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृहीन के संयम में, अब लेकर बाण प्रश्न पहुंचू सीख संन्यासाश्रम। इसमें कुछ भूल तो है। अब भूल क्या है? पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का धर्म यही, चौथापन दे परमात्मा को, है ग्रस्तों का कर्म। अवधेश, तुम्हारी बातें ये मन के संयम पर निर्भर है, लेकिन तप करो तपोवन में जाकर, यही आप गलती पर है। ये गलती हो रही है। तुम कहते हो पिछले पुरखों के समान हमें तपोवन जाने दे, वो हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज। जब बताओ, तुम्हारे पूर्वज जाते रहे कानन, जाता प्राणी किस लिए है? और जिसके लिए जाता है वो तो तुम्हारे घर में आ चुका है। मंगल मूल राम सुत जासु, और जो कछु कहे थोर सब। जो मंगलों की मूल जड़ है वो तुम्हारे गृह में प्रवेश कर चुकी है। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंताओं को, जब चिंता मणि तुम्हारे धर है। सुन नजाश विमुख पछताही, जो राजा पछताते हैं, जिनका नाम नहीं ले पाते हैं, वो वही राम तुम्हारे यहाँ प्रवेश कर चुका है। तो अब तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजावासी क्या कह रहे हैं ये और सुनाओ, इसके बाद हम तुम्हें आदेशित करते हैं। क्या कहा कुछ प्रजा ने? अगर तुम्हारा विचार यही है, प्रजा चाहती है, तुम चाहते हो, महलों की आवाज यही है, तो मेरे यहाँ से तुम्हें स्वीकृति मिलती है कि जो पांचे मत लागे नीका और करो हर्ष ये रामय। 5 मत चाहिए, एक मत नहीं, एकात्मत नहीं, बहुमत होकर के, ज्यादा नहीं, 5 मत तो अवश्य होना है। अब होना क्यों है? इसमें हमारी ओर से नहीं, महाराज हरिश्चंद्र के समय से ये नियम रघुवंश में लागू हो गया कि जब एकात्मक होकर के महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया था, वो धोखा खा गए थे, कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए ऐसा ना हो, तभी से नियम रघुवंश में लागू हो गया। जब तक 5 मत नहीं होंगे, जब तक कार्य नहीं होगा। हो आप जाओ परामर्श करो। मंत्री शोवंत, मेरे पास आओ। मंत्री शोवंत, गुरुदेव ने कहा कि 5 मत प्राप्त करना है। सत्य बात कहा गुरुदेव ने। तो 5 मत प्राप्त करना है। अगर राम को राजा बनाना है तो 5 मत मिलना चाहिए। उसमें 1 मत हमारे गुरु भगवान का हो गया, 1 मत हमारा हो गया, 1 मत तुम्हारा हो गया, मेरा भी यही मत है। अब 1 मत हमें प्रजा का प्राप्त होना चाहिए कि वास्तव में प्रजा हमारे विचार से सहमत है या नहीं है। तो जाओ अयोध्या की प्रजा से पूछो। महाराज, अयोध्यावासी सभी प्रजा उपस्थित है, सभी भक्त बैठे हैं, पिताचल बुजुर्ग बैठे हैं, माँ बहन बैठी हैं। अगर आप सभी का मत है कि इस अयोध्या का राजा राम को बना दिया जाए,
तो अब अपने हाथ उठा करके ताली बजा दे। आज चुनाव है, किन किन का मत है, माता बहनों का मत हो तो ताली बजा दे एक बार हाथ उठा करके, कि रामराज हो जाए। वाह, देखा महाराज, बड़ी अच्छी प्रजा है हमारी। कौन सा ऐसा बुजुर्ग है जो राम को पुत्र न माने। हे नाथ, हमें 4 मत प्राप्त हो गए हैं, रही एक मत की बात तो अपनी महारानी का हमें मिल ही जाएगा। अब आप हमें आगे के लिए राजन, उचित मार्गदर्शन करें। अगर ऐसा ही संकेत है, हाँ हाँ, सभी का यही मत है, तो बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबय जब राम होय युवराज, राम होय युवराज। हे राजन, अब विलंब नहीं करना है, अयोध्या में जाओ, तैयारियां कर दो, तोरण पताके बंधन वारे सभी विप्रों को बुला करके जगह जगह पर चौक परवाए जाए, मणिमुक्ताओं के सभी प्रकार से अयोध्या सुसज्जित की जाए। यहाँ तक नहीं कोई कमी ना हो, जैसे पाक ग्रहण के समय दुल्हन को सजाया जाता है, इसी भांत अयोध्या को सजा दिया जाए। आनव सकल सुतीर्थ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवाया जाए, तोरण पताके वंदन वारे इत्यादि सभी एकत्रित किए जाएं, राज्याभिषेक की सारी सामग्री अवश्य गुरुदेव। जाओ। लेकिन चाहता हूँ क्या राजा बनने से पूर्व आप अपने चरण किंकर अपने शिष्य राम को क्या नियम संयम है, जाकर के अपने ज्ञान के उपदेश से उसे कृतार्थ करें, ऐसी हमारी कामना है। राजन, मैं राम सदन की ओर प्रस्थान कर जय रहा हो। हूँ, आप सारे अन्य कार्य देखो, जय जिसकी हो। तुम्हारे द्वारा तैयारी हो रही है। जाता जय हूँ। हो।